अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है, तमाम हमारे मेहरबान व्यूवर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद उज़ ज़ुहा, बड़ी ईद या बकरा ईद, सुन्नत इब्राहिमी की यादगार। तमाम लोग जितने भी खुदा की राह में कुछ ना कुछ कुर्बान कर रहे हैं सर, अल्लाह ताला कबूल करे। और यहाँ भी आज जो है हमारे मेहरबान वो व्यूवर जिनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान से है, लेकिन वो पाकिस्तान में रहते नहीं हैं, उनकी तरफ से कुछ कुर्बानियाँ हैं जो कि 3 दिनों पर डिवाइड कर दी जाएंगी। तो हमारी पूरी टीम यहाँ पहुँच चुकी है। ये मीरपुर ख़ास शहर के मुज़ाफ़ात में जस्ट एक बाड़ा है, आप समझ लें, रिलेटिव हैं हमारे, उनकी यहाँ थोड़ी सी ज़मीन है और उसमें कुछ उनके अपने जानवर भी बंधे हुए थे, तो हमने अपने सारे जानवर जो ख़रीदे वो यहाँ बांध दिए। किसके नाम की कुर्बानी है ये वो कुछ देर के बाद हम आपको बताएंगे, और वैसे खुदा दिलों के हाल बखूबी जानता है। तो इंशाअल्लाह आज बछड़ा भी होगा और बकरा भी कुर्बान होगा। सारी हमारी टीम जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है, तो जानवर भी बंधे हुए हैं। ये भाई जो है हमारे बहुत पुराने पड़ोसी हैं, आजकल यहीं नज़दीक रहते हैं। ये मेरे छोटे भाई नैनो हैदराबादी, और ये है जनाब पूरी टीम। और मेन जो कसाई हैं हमारे, ये है वो मेरे वालिद मोहतरम। पिछले साल भी 5 कुर्बानियाँ की थी तो अब्बा जान ने की थी, इस बार भी कोई प्रोफेशनल जो है वो हमने कसाई नहीं बुलाया, सब फैमिली है। ये मेरे दूसरे बहनों ही हैं, शहबाज साहब, ठीक है सर। तो सब मिलकर ही जो है वो करेंगे। कुछ पड़ोसी हैं हमारे, मैं सबसे मिला देता हूँ। ये तो बेटे हैं मेरे, ओ ये मेरा भांजा है, ये बड़े बेटे हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं। ये छोटे भाई हैं सबसे, शहजाद साहब, ये भी हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है। और बस ये भी पड़ोसी समझ लें, मोहल्ले के हैं और चिंची वाले हैं। और ये मेरा छोटा भांजा एक और, हाथ मिला ले लड़के, हाथ मिला ले। और एक दूसरा भांजा, ये दांत कहाँ गए तुम्हारे? तुम भी 2 दांत के हो गए, दांत दिखाओ। ओ भाई ये भी 2 दांत का हो गया है, 2 दांत का हो गया तू भी भाई। तो बस ये सारी टीम हमारी पहुंच चुकी है, सब मोहल्लेदार हैं, तो बाहर का कोई भी नहीं है। सब मिल मिला के जो है वो कुर्बानी के समल को जो है वो अंजाम तक पहुंचाएंगे। जिन इलाकों में हम लोग रहते हैं, बहुत सारे हमारे पुराने व्यूवर्स जानते हैं कि वहाँ सर वो इलाके हैं जो कि ज़्यादातर हम जैसे गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पर कुर्बानियाँ बहुत कम होती हैं। तो जिन लोगों के घर में कुर्बानी नहीं होती, वो फिर किसी दोस्त अहबाब के जहाँ कुर्बानी होती वहाँ मदद भी कर देते हैं, पहुँच जाते हैं। तो अभी तक ये जज्बे हम लोगों में हैं मौजूद, यहाँ पाकिस्तान में या उन इलाकों में जहाँ पर छोटे घर होते हैं। वहाँ खैर बड़े घरों में भी मुमकिन है, ये मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन एक अमूमी तासुर ये पाया जाता है कि यार जहाँ पर ज़्यादा गरीब रहते हैं। लेकिन खैर ये जज्बा सब में मौजूद हो सकता है, कोई इसको दिल पे ना ले, मेरा कहने का वो मकसद भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह तो पहला जानवर एक हम बछड़ा ज़िबा करेंगे या बकरा ज़िबा करेंगे। वो जो होगा ज़िबा होने के अमल को मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा वीडियो में, ठीक है ना। हाँ, वो उसे थोड़ा हिडन रखा जाएगा। ब्लड निकलना, ज़िबा करना, ये कुछ पॉलिसी के भी अगेंस्ट है यूट्यूब की, तो उसे जो है वो मैं नहीं दिखाऊंगा। ऑल व्यूवर्स, हमारी पहली जो कुर्बानी है वो एक बकरे की है। अमानी मिर्ज़ा, वहीदा मुसरत साहिबा के बेटे इखलाक साहब भैया, उनके वालिद, और ये ताल्लुक़ है इनका यूके से। उनके लिए पहला जानवर कुर्बानी करते हुए तो हम लोग नहीं बताएंगे, दिखाएंगे आपको, लेकिन पहला जानवर हमारा ये ज़िबा होने के लिए जा रहा है। तो अबू अमानी मिर्ज़ा साहब जो हैं, अमानी मिर्ज़ा साहब जो हैं, उनके नाम पर ये माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। चलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली कुर्बानी जो हमारे मेहरबान व्यूवर्स की तरफ से थी, अमानी मिर्ज़ा साहब जो हैं, उनके नाम पर पहला जो जानवर है वो ज़िबा कर दिया गया है। और आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला को जो है वो कुर्बानी का खून या गोश्त नहीं पहुंचता, ये सब हम लोगों के लिए होता है। खुदा क्या होता है? तकवा। और जो लोग इस सारे कार खैर के पीछे हैं, उन्हें तो गोश्त भी सर खाने को नहीं मिलेगा, वो अपना वहाँ से खाएंगे। इस बकरे का गोश्त यहीं जो है वो मुस्तहिक लोगों तक जो है वो पहुँच जाएगा। तो इंशाअल्लाह दूसरा जानवर जब ज़िबा होगा तो वो किन के तरफ से है वो मैं आपको बताऊँगा। नाम तो अल्लाह के है, किसकी तरफ से है वो मैं आपको बताता हूँ। तो 3 कुर्बानियाँ बकरों की
भी हो चुकी हैं और गोश्त बनने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। एक बिल्कुल देहाती किस्म का माहौल, ज़मीनें, और यहीं से गोश्त बनकर हम लोग लेके जाएंगे शहर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी कुर्बानी होने जा रही है। साजिद महमूद साहब जिनका ताल्लुक़ यूएई से है, वो भी इस वक्त यूएई में मौजूद है। साहब का ताल्लुक़, और बल्कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ तो हमेशा ही रहता है, पाकिस्तान से ही है साजिद महमूद साहब। तो उनकी तरफ से ये कुर्बानी यहाँ पाकिस्तान मीरपुर ख़ास में हमारे हाथों से, हाँ, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, और इसका गोश्त भी यकीनन मुस्तहकीन में तकसीम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी कुर्बानी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। साजिद महमूद साहब उनकी तरफ से अल्लाह ताला की राह में एक बछड़ा कुर्बान किया जा रहा है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। हो गया जी, दूसरी कुर्बानी भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। एक्सपीरियंस हो गया बेटा? हाँ जी। हाँ, हाथ बचा के ज़रा। तो तकरीबन 11:10 हुए, बकरे हमारे गोश्त बन के जा चुका है, और उसके बाद ये कि जो बछड़ा था हमारा उसका भी ऑलमोस्ट डन हो गया है, गोश्त तैयार हो गया, इसका पूरी काबीना बैठी हुई है। तो यही हमारा गोश्त बना है। अब बटने का अमल भी यहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे फ़ारूक भाई को तो आप जानते होंगे, रमज़ान में आपने देखा होगा फ़ारूक भाई को हमारे साथ। फ़ारूक भाई आ चुके हैं, मुस्तफ़ा भाई आ चुके हैं। तो गोश्त जो है मैं कुछ ज़िम्मेदारी इन पर लगाऊंगा, फ़ारूक भाई, और कुछ मुस्तफ़ा भाई पर। कुछ फैमिलीज़ के बारे में आपको बताएंगे जिनके साथ मंथली अपने जो सिलसिले हैं कुछ राशन के, उनके घरों तक कुछ मुस्तफ़ा साहब 1-2 घर की आपकी भी ज़िम्मेदारी लगाएंगे, ठीक है ना। अब जाते हुए आप उनके घरों पर दे जाना। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा डिज़र्विंग लोग हैं उन तक पहुँचे। वैसे तो सबके लिए कुर्बानी का गोश्त तो सबके लिए है, और जिस तरह की महंगाई चल रही है सच में उतना कुर्बानी करने का अब वो तनासुब रहा नहीं है, ये फैक्ट है बहुत बड़ा। तो ये कि उन तक भी गोश्त पहुँच जाए, उन फैमिलीज़ तक फ़ारूक भाई और मुस्तफ़ा भाई पहुँचाएँगे, और कुछ फैमिलीज़ तक मैं खुद भी जाऊँगा यकीनन। तो कुछ मोहल्ले में जो हमारी कॉलोनी है, जैसे कि बहुत बार जिक्र हो चुका है कि वहाँ बहुत कम कुर्बानी और बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, तो उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और ये सिलसिला ईद के 3 दिन चलता रहेगा इंशाल्लाह, आखिरी दिन भी कुर्बानी। गोश्त हमारा पैक होना शुरू हो चुका है। कम से कम एक फैमिली तक 1 kg गोश्त कम से कम पहुँचे, इस तनासुब से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे पैक किया जाए। आने का भी शौक होता है तुमको, सिखाने का मुझे चलेंगे कब, पता नहीं कब जाएंगे, शाम में तो रात रखो। कहाँ है मोटरसाइकिल अपनी? ले आओ इधर, ले आओ इधर। तो ये फ़ारूक भाई 12 फैमिलीज तक, ठीक है, आप पहुंचाएंगे, ठीक है। चलें आप लेके निकलें इसको, बाकी फिर मैं मुस्तफ़ा को भेजता हूँ। बेटा ये एक और साइम, बेटा साइम कहाँ गया? हुनैन, एक कट्टे में डालो बेटा, पल्ले पास खोलना है, पल्ले। तो 10 फैमिलीज तक मुस्तफ़ा भाई लेकर जाएंगे, रखो। और मुस्तफ़ा भाई जी वो लोकू वाली फैमिली, और बाबा जी जो गोलगप्पे वाले हैं ख़ास तौर पर, ठीक है ना। और डिसेबल बच्चे तो वो फ़ारूक भाई दे देंगे उनको, ठीक है सही। हाँ चलें आप ले जाएं, बिस्मिल्लाह करें। चलें ठीक है, चल
वक्त हो गया है 11:15, लास्ट हो गया, अब तक गोश्त पहुंच जाना चाहिए। चलो भाई जल्दी कर लो भाई, ठीक है, देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम बच्चा, क्या हाल है? चल भाई मोड़ वापस। एक मिनट रुक, एक मिनट। ये गोश्त आया था आपके घर खाने को लेकर गया? पीछे भी नहीं, अभी तो ऐसे ही बैठे हैं सुबह। मुझे शक हुआ, मैंने कहा ये बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ चढ़ाया हुआ नहीं है। एक थैली और पकड़, एक थैली और पकड़, है ना। हम लोग घर नहीं गए, वहीं से गोश्त काफ़ी फैमिलीज़ को पहुंचा दिया, कुछ को मैं देने आया हूं। और कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, मैं यहाँ एक थैली देकर गया हूँ गोश्त की, मुझे मालूम है ये, मैं इन फैमिलीज़ को जानता हूँ। वापस चला गया मैं एक शॉपर देकर, रास्ते में फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ये खाली हाथ लोग बैठे हुए, क्या टाइम हो रहा है? 12:25, इनके घर पर अभी तक सुबह से गोश्त नहीं आया था। मैंने बच्चे को बोला मोटरसाइकिल रोको, एक थैली इनके घर पे और दो, ठीक है हैं? अब ठीक है यार। मैंने कहा गोश्त असल में आप लोगों का हक है, सच्ची बात बताऊं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ। मैं बच्चे को बोलता आ रहा था, मतलब बच्चा 100 ग्राम से ऊपर गोश्त नहीं खाना तूने, ठीक है हमने, है ना। चाहे अल्लाह 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 भाई, मुझे ये एहसास हो गया, बस अल्लाह ताला करम के मामलात करे। मैंने कहा इनके घर पे अभी तक गोश्त को लेके नहीं आया, तो चले ये गोश्त माशाल्लाह इतना होगा कि आप पेट भर के खा सकेंगे, हैं? ठीक है चले। नहीं बस अल्लाह अल्लाह का करम है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताज़ा हो गया, मैंने कहा उनके घर पे तो कोई बेचारा तो खाली हाथ बैठे हुए ऐसे। हाँ बिलीव करें, ये जितने हमारे मेहरबान हैं ना, जिनकी तरफ से हमने यहाँ कुर्बानी की है, अल्लाह की कसम, मैं कसमें नहीं खाता, लेकिन मैं कहता हूँ कि सर ये जहाँ मैं देकर आया हूँ वहाँ और भी बहुत ज़रूरतमंद होंगे, सब जगहों तक हम नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन जिसके भी घर पहुँचेंगे ना, तो एक ही घर में आपको बता दूँ कि वो बेचारे ऐसे ही बैठे हुए, मैं देकर आ गया उनके घर गोश्त। मैं जानता हूँ ये हमारे सिलसिले से जुड़े हुए लोग, और जिस जगह इलाके में रहते हैं वहाँ पर 12:30 बज चुके हैं, सर गोश्त नहीं पहुँचा उनके घर। सुना है कि अल्लाह नुक्ता नवाज़ है, और मुझे लगता है कि ये इनमें से हर एक नुक्ता ऐसा है कि जिस पर कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे साथ बहुत करम के मामलात करेगा, और उन लोगों के साथ जो इस सिलसिले से जुड़े हुए लोग हैं, जो जिनकी तरफ से हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर ईद मुबारक। चले बेटा, ये यहाँ तो दे देगा साइम, ये इधर साइम दे देगा ना। आप पिछली गली में जाओ, दे दिया ना, हाँ दे दिया, पिछली गली में, पिछली पूरी गली में। हमारी तरफ से सबका शुक्रिया अदा कर देना उनका, हमारी तरफ से भी पूरे अहली दुनिया को ईद मुबारक हो। वाह आपके लिए, ठीक है जी, ठीक है जी, ये ईद की कुर्बानी का गोश्त आपके लिए। हाँ मामा मोकलियो, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये आपके लिए जो है ना गोश्त है। जितनी फैमिलीज़ तक हमने गोश्त पहुंचा दिया है, उनमें से जिन पर मैं खुद पर्सनली देने के लिए गया हूँ, उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता, वो आपने देखा होगा। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, हमारे घर पे तो कुर्बानी कई सालों से नहीं थी, 2-3 साल पहले छोटे भाई ने और हमने मिल के करना शुरू की थी, और आज अल्लाह का ऐसा करम है कि जो हमारे मेहरबान व्यूवर्स हैं, उनकी तरफ से हम लोग यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं। तो मुझे वो दिन याद आ रहे हैं। मोटरसाइकिल पर जब बैठा था, जब मैंने ये सोचा, अपने बच्चे से मैंने डिस्कस किया, साइम से, मैंने कहा बेटा वो दिन थे कि मैं आता था टेलरिंग के काम से, पूरी रात के बाद सो जाता था, 12-1 बजे उठता था और अम्मी से बोलता था कि गोश्त आया कहीं से। सम टाइम अम्मी बताती थी कि 1.5 पाव गोश्त आ चुका है, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ा और हो जाए तो खाना सालन बना लूँ।
और बाज़ औक़ात नहीं आया हुआ होता था, लेकिन उस वक्त खैर रोना नहीं आता था, बिल्कुल नहीं। अब रोना आता है कि अल्लाह कि हमें वो ज़िम्मेदारी दे दी तूने, अब आंखों में आंसू आ जाते हैं वो दिन याद करके कि कहाँ हम मोहताज होते थे और आज अल्लाह का ऐसा करम हुआ है कि अल्लाह ने ऐसा सिलसिला बनाया और उसके साथ ऐसे लोग जुड़े हैं कि हम बांटने वाले हो गए। तो और जिन घरों में मैं गया हूँ और पता चला कि किसी के घर पे पाव गोश्त आया और किसी के घर पे गोश्त नहीं आया, ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि मैं उनसे पूछूं और ये रिकॉर्ड करूं आपके घर पे गोश्त आया या नहीं आया, बुरा लगता है। ये मैंने पर्सनली उनसे पूछा कि अम्मा को गोश्त आया, बोला नहीं बेटा। या किसी के घर पे आया, उसने दिखाया भाई इतना सा आया, मैं पका नहीं रही हूँ कि और गोश्त आ जाए तो पका लूँ। तो ये सूरत हाल, ये सारी बातें मैं अपने बेटे के सामने कर रहा हूँ ताकि इन्होंने वो दिन नहीं देखे, हाँ इन्होंने वो दिन नहीं देखे, लेकिन बेटा इन चीज़ों को महसूस करना, कभी भी हाथ को तंग मत करना, अपने आप को उन लोगों की जगह पे रख के देखना कि जिनके पास खाने को मैसर नहीं। ये तेरे बाप का अपना पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस है, हमने वो सब दिन देखे। तो भाई आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कपड़े चेंज नहीं किए थे, पुराने वाले पहने ईद की नमाज़ पढ़ के चले गए थे, अब घर आया हूँ, तकरीबन 1 बज चुका है। तो खाना हमारा बन रहा है अभी। गोश्त खाएं सर एहतियात के साथ, अपने पेट को, अपने डाइजेस्ट सिस्टम को मद्देनज़र रखकर, और दूसरा लोगों की भूख का एहसास करके कि हमसे कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद भूखा तो नहीं है, पहले उनके मुंह में निवाला चला जाए। सर ये सोच के देखें, कभी फील करके देखें, अजर अल्लाह जो देगा वो देगा। आपको यहाँ जितना सुकून मिलेगा ना सर, उसका कोई लिखत पढ़त में मैं आपको उसका आंसर नहीं दे सकता, वो बस महसूस फीलिंग्स की बात है। बहुत बहुत ईद मुबारक, थैंक यू। आज जो कुर्बानी की वहीदा साहिबा के बेटे के नाम अमानी मिर्ज़ा साहब की तरफ से कुर्बानी, साजिद महबूब साहब की तरफ से बछड़ा किया, कल 2 और कुर्बानियाँ करेंगे। एक वहीदा साहिबा के नाम पर उनकी तरफ से होगी और दूसरी कुर्बानी होगी हमारे हैं ख्वाजा साहब, उनके बेटे और उनके पोते की तरफ से भी कुर्बानी होगी। और एक बछड़ा है, हाँ 2 बकरे की और 1 बछड़े की। फ़ज़ल भाई के तवस्सुत से एक फ़ैमिली है, फ़ज़ल सिद्दीकी भाई के तवस्सुत से, उनके लिए बछड़ा कल ज़िबा किया जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।